हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजवकर एकेडमी। माई सेल्फ रणदीप सिंह एंड हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 स्ट्रेट एंड लाइन। तो लास्ट हमारे पास एक्सरसाइज का कंसेप्ट बचा है। एक्सरसाइज आपका 9.3 है आपके पास, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस करेंगे। बहुत ही इजी है क्यों, केवल इसके अंदर एक ही मेनली फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे और उसी के ऊपर बेस हमारे पास क्वेश्चन। कुछ थोड़ा सा पार्ट है जो ओल्ड एनसीईआरटी में था वो कट हो गया है, तो वो ज्यादा कुछ इतना मेजर पार्ट नहीं है, एंगल्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो ठीक है, वो कट हो गया है। केवल हम यहाँ देखने वाले हैं डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन एंड डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ टू पैरेलल लाइन। तो दो कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं हम यहाँ पर, है ना। एक्सरसाइज 9.3 से पहले का इंट्रोडक्शन पार्ट है ये। तो क्या कह रहा है देखना, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, एक ऐसे पॉइंट का डिस्टेंस बनाना है आपको एक लाइन एल से। एक लाइन एल दे रखी है जिसकी मैंने इक्वेशन ले ली है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। इट इज लीनियर इक्वेशन। हम लाइन की इक्वेशन बनाते थे ना, बिल्कुल वही लाइन की इक्वेशन आपके पास गिवन है यहाँ पर, ठीक है। उस लाइन से एक पॉइंट है जो कि क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या बोला मैंने, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, ऐसे पॉइंट का आप डिस्टेंस निकालो फ्रॉम अ लाइन इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन, जो कि इस लाइन से क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ठीक है भाई, समझ में आ गई। लेट कर लिया अपन ने, इस लाइन की इक्वेशन ये दे रखी है, हुज डिस्टेंस ऑफ अ पी पॉइंट x1 y1, और इनका जो डिस्टेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है, डी। हमने लेट किया, आप कुछ और भी लेट कर सकते हो। मैं एनसीईआरटी में जो गिवन है वो वाली कंडीशन लेट कर रहा हूँ। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। आगे सुनो, मैंने एक यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दिया पीएम। ओके, इफ द लाइन मीट्स, अब देखो एक्स एक्सिस पर मीट करती है और वाई एक्सिस पर ये कंडीशन मीट करती है। एक्स एक्सिस पर मीट करती है, वाई एक्सिस पर मीट करती है। तो आपको पता है, अगर ये कंडीशन आपके पास इस पॉइंट पर मीट कर रही है, ध्यान देना इस पॉइंट पर आप, अगर ये कंडीशन आपके पास इस पॉइंट पर मीट कर रही है तो क्यू का पॉइंट होगा माइनस सी बाय ए, और इस पॉइंट पर मीट कर रही है तो कंडीशन हो जाएगी दिस वन। अभी कंडीशन होगी कैसे, बता देता हूं मैं आपको। ये जो लाइन आपके पास है इसकी इक्वेशन क्या है आपके पास, पहले तो वो देखो आप, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ये कंडीशन है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं अगर ये लाइन की कंडीशन मैं वाई एक्सिस पे डालता हूं, है ना, ऑन वाई एक्सिस, अगर मैं इसको वाई एक्सिस पे डालता हूं तो ऑब्वियस ही बात है वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की कंडीशन कितनी हो जानी है, जीरो हो जानी है। आप यहां पर जीरो पुट करो, तो बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, सी को उधर भेजो, नेगेटिव सी, और वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस सी बाय बी। ये देखो, ये वाई की वैल्यू मैंने यहाँ पे जीरो कॉमा, तो पॉइंट क्या बन गया आपके पास, आर का जो पॉइंट बना वो क्या बना, जीरो एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू माइनस सी बाय बी। बताओ समझ में आई कि ये वाली पॉइंट। हर चीज का मैं आपको मतलब समझा रहा हूँ अच्छे से, कहने का मतलब ये है। अब आते हैं इस वाले पॉइंट पर। इस पॉइंट के लिए क्या होगा देखना, अगर मुझे इस पॉइंट की बात कर रहा हूं तो इस पॉइंट पे आपको पता है y की वैल्यू कितनी हो जाती है आपके पास भाई, x की वैल्यू तो रहती है कुछ ना कुछ, y की वैल्यू जीरो हो जाती है। y की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ठीक है भाई, अब आप इस इक्वेशन में पुट करो इसको, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, y की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो हो गई। ठीक है, ए एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो हुआ, ए एक्स इक्वल्स टू नेगेटिव सी एंड x की वैल्यू माइनस सी बाय ए। तो आपके पास जो कोऑर्डिनेट निकल के आए हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, वो क्या आ गए हैं, माइनस सी बाय बी, सॉरी माइनस सी बाय ए कॉमा जीरो। ये देख लो ये आपके पास। तो आर एंड क्यू के मैंने दो पॉइंट निकालनी, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स आर, एक तो आर है जीरो कॉमा माइनस सी बाय बी, और एक है आपके पास क्यू, डेट इज माइनस सी बाय ए कॉमा जीरो। मुझे बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई, है क्या कोई, है तो उसको दिमाग से निकाल दो, क्लियर रखो यहां तक कंसेप्ट। ठीक है, ओके है मामला सभी को, आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। चलो, ये एक आर आ गया, एक क्यू आ गया, यहां तक तो कोई इशू नहीं है किसी को भी। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकालूं, यहां तक समझ लेना, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट्स निकालने बता दिए मैंने आपको किस तरह से निकलेंगे। अब मैं बता रहा हूं इसका जो हमें डिस्टेंस निकालना, हमें एक्चुअल में क्या, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, इस लाइन से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना, जो मैंने डी लेट कर लिया है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, आ जाओ। अब आप इस डायग्राम को देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे फाइंड करता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या नाम है इसका, देखो, पी आर क्यू, पी आर, मुझे इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकलेगा इसका, फॉर्मूला याद है आपको, हाफ एक्स वन, वन के बाद क्या आता है, वाई टू माइनस वाई थ्री, प्लस एक्स वन के बाद टू आएगा, टू के बाद क्या आता है, वाई थ्री माइनस वाई वन, एक्स टू के बाद एक्स थ्री आता है, थ्री के बाद क्या आएगा, वाई वन माइनस वाई थ्री। अब आप लेट करो, ये एक्स वन वाई वन हो गया, या ये दे रखा है एक्स वन वाई वन, तो आप एक काम करो, पी के लिए पॉइंट दे रखे हैं पहले से ना, तो इसको वाई टू, एक्स टू और वाई टू लेट कर लो, और इसको आप एक्स थ्री और वाई थ्री लेट कर लो।
बताओ समझ में आया क्या? बिल्कुल सर। अब आप इन वैल्यूज को पुट करो, देखो यार। x1 की वैल्यू उठाओ आप यहाँ से, x1 की वैल्यू एज इट इज रहेगी। y2 की वैल्यू लो, y2 की वैल्यू है आपके पास माइनस सी बाय बी, माइनस y3 की वैल्यू कितनी है आपके पास? जीरो। ध्यान से समझना। x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? जीरो। y3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? ये भी जीरो। माइनस y1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? y1। प्लस x3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? दिस वन, माइनस सी बाय ए। y1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? y1 है। और y2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? y2 की वैल्यू है माइनस सी बाय बी, तो इसको प्लस कर देता हूँ मैं, सी बाय बी। ठीक है। और आ जाओ, ये x1 है, यहाँ कितना बचा? माइनस सी बाय बी बचा। ये तो जीरो हो ही गया, हटाओ इसको। ये कितना हो जाएगा आपके पास? एक सेकेंड। माइनस सी बाय ए, और ये ब्रैकेट में y1 प्लस सी बाय बी। ठीक है, मैं चाहूँ तो इसको ओपन कर सकता हूँ, बिल्कुल सर। माइनस सी बाय बी x1, इसको इस मल्टीप्लाई करो। माइनस सी बाय ए y1, और इसको मल्टीप्लाई करो माइनस का सी स्क्वायर अपॉन ए बी। ये मेरे ख्याल में आपको क्लियर हो गई होगी कंडीशन। बिल्कुल सर। ये लो, ये हाफ करके मैंने ये कंडीशन बना दी है आपके सामने। ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ वो समझना आप। अब मैं ये कह रहा हूँ, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब मुझे पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक फॉर्मूला और बना सकता हूँ मैं। एक फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल का मैं और बना सकता हूँ। क्या बना सकता हूँ भाई? देखना। हम एक्चुअल में एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो क्या लिख सकते हैं? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। बेस देखो आप यहाँ पर, बेस कौन है? आर क्यू। हाइट कौन है? आपका पीएम। अब आप सबसे पहले आर क्यू निकाल लो साइड में। आर क्यू क्या होता है आपके पास? क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। आर क्यू में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे अपन। दिस वन x1 y1, दिस वन x2 y2। x2 माइनस x1, तो माइनस का c बाय ए माइनस जीरो, प्लस y2 माइनस जीरो माइनस, और ये माइनस, तो ये प्लस का c बाय बी होल स्क्वायर। इस पे भी होल स्क्वायर, y2 माइनस, ओ सॉरी, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? ये माइनस c बाय ए का होल स्क्वायर, और ये c बाय बी का होल स्क्वायर। तो देखो ये हो जाएगा आपके पास सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, यहां तक तो कोई इशू नहीं है किसी को भी? नहीं है सर। और सुनो, हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं? अगर मैंने यहाँ पर सी स्क्वायर कॉमन ले लिया, ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पर सी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये 1/a² प्लस 1/b² बचेगा यहाँ पर। बचेगा नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा। या फिर आप ये देखो, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? एलसीएम ले सकता हूँ। तो ये ए सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ऐसे भी समझ सकते हो आप इसको, है ना? तो फाइनली आप आर क्यू की जो वैल्यू देखोगे वो देखोगे सी तो बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या चल रहा है? 1/a² प्लस 1/b²। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? ये आपके पास आर क्यू की वैल्यू हो गई। अब आप एरिया ऑफ ट्राइंगल पे लिखो। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेना, है ना? हाँ, इस पर आ जाओ, आर क्यू पर। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो निकलेगा, अब हाफ मल्टीप्लाई आर क्यू की वैल्यू सी रूट 1/a² प्लस 1/b² मल्टीप्लाई पीएम। पीएम के लिए मैं डी यूज कर रहा हूँ भाई फिलहाल के लिए। अब आपको पता है ये जो इक्वेशन 2 है, फर्स्ट इक्वेशन भी एरिया ऑफ ट्राइंगल है, ठीक है, और सेकंड इक्वेशन भी क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो कायदे से ये दोनों एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल हो जाने चाहिए, बिल्कुल हो जाने चाहिए। तो हम इन दोनों को इक्वल रख दें। आ जाओ, हम लिख रहे हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन इक्वल होगी। तो यहाँ पर हमने क्या निकाला था? हाफ मोड माइनस सी बाय बी x1 माइनस सी बाय ए y1 एंड माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए बी, माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए बी का मोड। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन थी। ठीक है, अब आप एक इस इक्वेशन में ध्यान देना, ये जो नेगेटिव साइन है मैं इन सबको कॉमन लेके बाहर हटा सकता हूँ, बिल्कुल। इस मोड का मतलब क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव टू वैल्यूज निकल के आ जाएगी मेरे पास। हाँ बिल्कुल आ जाएगी। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये जो दो वैल्यू निकल कर आएगी मेरे पास इस कंडीशन में, इस फर्स्ट वाली कंडीशन में, अगर मैं नेगेटिव को यहाँ पर कॉमन ले लेता हूँ तीनों वाली कंडीशन में, तो नेगेटिव को कॉमन लेके क्या होगा? सारी वैल्यूज में पॉजिटिव में लिख सकता हूँ। बिल्कुल सर, मोड लगा हुआ है तो मोड का मतलब ही होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों। तो मैं यहाँ पर इस माइनस को अगर हटा भी दूं तो भी मेरे पास आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा आंसर पे इफेक्ट?
बताता हूँ क्यों नहीं पड़ेगा आपके पास मनसरफ इफेक्ट। भाई एक बार तो ये पूरी वैल्यू नेगेटिव करके बाहर हटा दी, तो एक बार मोड का मतलब एक बार पॉजिटिव में लिखना है, एक बार नेगेटिव में लिखना है। अगर मैं इसमें माइनस कॉमन ले भी लेता हूँ, तो जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वो नेगेटिव बन जाएगी, जो नेगेटिव होगी वो पॉजिटिव बन जाएगी। समझ में आया? तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम रहेगी आपके पास। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? सेम थिंग फॉर इट, यहाँ पर भी देखो सेकंड इक्वेशन पर। इस इक्वेशन पर अगर आप गौर करो, तो मैंने यहाँ पर जो है सी कॉमन निकाल लिया है। ठीक है सर। एंड अब जो मैंने सी बाहर निकाला वो सर रूट के अंदर से निकला, तो पॉजिटिव नेगेटिव दो कंडीशन में निकलना चाहिए। दो कंडीशन में निकलना चाहिए, बिल्कुल निकलना चाहिए। तो इस कंडीशन को भी क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सी एज इट इज। यहाँ पे मैं एलसीएम ले लूंगा, एलसीएम ले लूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा अपॉन में, ये देखो ये हाफ तो चल ही रहा है, और ये रूट के अंदर क्या हो जाना है आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर मल्टीप्लाई में डी। क्या लू यहां से, ए बी बाहर निकाल दूं? बिल्कुल सर। तो देखो हाफ सी अपॉन ए बी पे क्या लग जाना, ये मोड का डंडा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो गई आपके पास कंडीशन। और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, ए स्क्वायर बी स्क्वायर मल्टीप्लाई डी। मतलब कि फाइनली जो आपकी इक्वेशन लिखी मैं नेक्स्ट लेवल पे लिख रहा हूँ, है ना, हाफ हाफ मल्टीप्लाई सी अपॉन ए बी का मोड रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई डी। डी का मतलब डीएम की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है भाई, अब बात सुनना ध्यान से। मैंने क्या कहा यहाँ से आपको, आप ये माइनस कॉमन निकाल के हटा सकते हो यहाँ से, है ना। ये मैं हटा देता हूँ माइनस यहाँ से, ये सब की जगह क्या हो जाएगा आपके पास, पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों हो रहा है समझ में, रीजन समझ में आ रहा है ना कंडीशंस का। ठीक है, अब देखो हाफ से हाफ तो कैंसिल आउट हो गया, छोड़ो इसको, तो हटा दो यहाँ से। मुझे क्या वैल्यू निकालनी, मुझे एक्चुअली में डी की वैल्यू निकालनी। तो इसके अलावा जितनी वैल्यू सबको आप इस साइड भेज दो, सबको आप क्या कर दो, इस साइड भेज दो। कैसे भेजेंगे देखो, मैं यहाँ से कॉमन निकालता हूँ किसको, सी स्क्वायर अपॉन ए बी है ना ये, एक सेकंड रुकना, दिस इज सी स्क्वायर अपॉन ए बी। ठीक है, मैं इसमें से कॉमन निकाल देता हूँ किसको, सी को और ए बी को। अगर मैं कॉमन निकाल दूं इसमें से, ध्यान देना, मैंने इस कंडीशन में से सी अपॉन ए बी को कॉमन निकाल दिया। अब देखो अगर सी अपॉन ए बी इसमें से निकल गया, तो देखो यहाँ से सी चला गया, अब यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में ए बी होना चाहिए, तो ए बी नहीं है, तो ऊपर नीचे ए से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो अंदर क्या बचेगा, ऊपर देखो, ऊपर से सी चला गया और नीचे से ए बी चला गया, तो बचा कितना आपके पास, ओनली ए एक्स वन। सेम कंडीशन इसकी है। यहाँ देखो, यहाँ पर भी ऊपर नीचे बी नहीं है, यहाँ से बी से मल्टीप्लाई किया, तो नीचे का ए बी बाहर निकल गया और ऊपर का सी चला गया, तो क्या बचा, बी वाई वन। मैं ये वाली चीज आपको एलसीएम लेके भी सिखा सकता हूँ, मतलब नीचे वाली कंडीशन का हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेके बी ए बी से कटेगा, तो ए ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, ऐसे भी समझ सकते हो। फिर नीचे जो ए बी है उसको बाहर निकाल दो, ऐसे ही ऊपर से सी बाहर निकाल दो, ऐसे भी समझ सकते हो। ऊपर से एक सी चला गया, नीचे से ए बी चला गया, तो ऊपर कितना बचा, ओनली सी बचा आपके पास। ठीक है, इक्वल्स टू सी बाय ए बी रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई डी। ये दोनों भी कैंसिल आउट हो गए। फाइनली अगर आप देखोगे तो आपकी इक्वेशन बन गई है ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी का मोड डिनोमिनेटर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू डी। ये लो, ये आपका हो गया फाइनली। मतलब कहने का ये, अगर आपको डिस्टेंस निकालना हो एक पॉइंट का, किससे, एक लाइन से, और उस लाइन की इक्वेशन आपके पास गिवन हो, तो आपको कुछ नहीं करना। ऐसा एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एक लाइन है जिसकी इक्वेशन में लिख रहा हूं या 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इस लाइन से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है आपको, लाइक डेट यहां से यहां तक। तो आपको इस डिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या करना है, मोड के अंदर ये आपके लिए ए हो जाएगा, ये आपके लिए बी हो जाएगा, ये आपके लिए सी हो जाएगा। तीनों को आप पुट करो, मोड निकालो, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एग्जाम्पल करेंगे, समझ में आ जाएगा। बहुत आसान है, वैसे कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। क्लियर है क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे? कोई डाउट तो नहीं है किसी भी स्टूडेंट्स को? समझ में आया? तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे मैंने बता दिया आपको यहाँ तक। ये कंसेप्ट आपका कंप्लीट होता है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। अब हम डिस्टेंस निकालेंगे टू पैरेलल लाइंस के मिड में। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? इसी से रिलेटेड ही है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा समझ में। यहां तक एक बार सभी स्टूडेंट्स नोट कर लेना इसको। ठीक है, मैं चल रहा हूं अगले टॉपिक के ऊपर, हमारे डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम टू पैरेलल लाइंस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। अब यहाँ क्या तिकड़मबाजी है, समझते हैं। लेट कर लिया मैंने हमारे पास, देयरफॉर टू पैरेलल लाइंस हमारे पास गिवन है। टू पैरेलल लाइंस क्या है हमारे पास, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी टू एंड y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस ये सी वन, ये सी टू। अब वी नो डैट फॉर पैरेलल लाइंस में हमें पता है कि जो उनका स्लोप होता है दोनों का इक्वल होता है, तो दोनों के लिए मैंने एम लेट कर रखा है। ठीक है, ठीक है। अब मैंने मान लिया एक लाइन जो है वो एक्स एक्सिस को कट कर रही है ना, तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी वन इंटरसेप्ट एट एक्स एक्सिस।
अभी किस पॉइंट पर कट करेगी ये मुझे पता नहीं है, तो अब मुझे ये ध्यान है कि सर अगर एक्स एक्सिस पर कट करेगी तो ये कंफर्म हूं मैं कि y इक्वल्स टू 0 हो जाएगा ऑन एक्स एक्सिस। समझना, अगर मैं इसको यहां पुट करता हूं -x1 -x इक्वल्स टू c1, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, हमें एक्चुअल में x की वैल्यू निकालनी थी ना, तो c को उधर भेजना चाहिए था। मतलब मैं आपको x कोऑर्डिनेट जो है ना वो बनाना बता रहा हूं मैं। ये नेगेटिव c हो गया -c अपॉन m इक्वल्स टू x। आया कुछ समझ में? बिल्कुल सर, ये आपके पास वैल्यू आ गई। देखो यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, -c1 है ये अपॉन m, 0। ठीक है, ये आपके पास क्या बन गया, कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस। मुझे बताओ यहाँ तक कोई डाउट है क्या, किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरीके का? नहीं है? आगे बढ़ सकता हूँ? ठीक है, अब मेरी बात सुनो। अब मुझे क्या निकालना, डिस्टेंस निकालना इस पॉइंट से यहाँ तक का। अब ध्यान देना इस कंडीशन पे आप, हमें डिस्टेंस बनाना टू पैरेलल लाइन, यानी डी फाइंड करना। अभी अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था डी के लिए, क्या बनाया था, फिर से लिख रहा हूं मैं, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देख लो, मैं फिर से लिख देता हूँ, ये रहा ax1 प्लस by1 प्लस c। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के हिसाब से हम देखें तो हमारी इक्वेशन क्या है लाइन की, हमारी इक्वेशन है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी टू। अब मैं इसको थोड़ा सा कंपाइल करूंगा, इक्वेशन को थोड़ा सा एडजस्ट। कैसे कर रहा हूँ एडजस्ट, देखना आप। मैं आपसे ये कह रहा हूँ यहाँ पर, क्या कहना चाह रहा था मैं आपसे, इस सबको एक तरफ कर दो सारी वैल्यूज का ना। तो अब एम एक्स को उठा के यहाँ लाएंगे तो -mx प्लस वाई -c2 इक्वल्स टू 0। अब आप ये देखो कि लीनियर इक्वेशन से कंपेयर करो इसको। लीनियर इक्वेशन अगर ये है होती है आपके पास ax प्लस बी वाई प्लस सी से इसको मैं कंपेयर करता हूँ अगर, तो मेरे पास a कोऑर्डिनेट का वैल्यू निकल जाएगा -m, b कोऑर्डिनेट का वैल्यू निकल जाएगा, कॉफिशिएंट मतलब b निकल जाएगा 1 यहाँ पर, और c की वैल्यू निकल जाएगी -c2। बताओ ये चीज समझ में आई क्या आपको? क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे, समझ में आ रहा है आपको? क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ में आ रहा है आपको? ये मेरे पास वैल्यूज निकल गई तीनों की। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, जैसे वहां पे पॉइंट था हमारे पास वैसे यहाँ पर पॉइंट है। कैसे, ए के वैल्यू यहाँ पर -m(x1), ओके। बी वाली वैल्यू देखो, बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, बी की वैल्यू हमारे पास +1 हो जाएगी यहाँ पर, 1y1, 1y1। और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, -c2। मोड अपॉन में आ जाओ, रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए का मतलब है -m का स्क्वायर, और बी स्क्वायर का मतलब है 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये लाइन जो है किसके ऊपर थी, इस लाइन से आपको निकालनी थी, इसका पॉइंट किस लाइन से, इस लाइन से। तो ये आपके लिए x1 y1 की तरह वर्क करेंगे। ये वैल्यू भी यहाँ पुट करो आप, -m, x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -c1 अपॉन m प्लस y1 -c2 अपॉन, यहाँ देखो m स्क्वायर प्लस 1 हो गया ये। फाइनली अब आप देखो इस इक्वेशन को, तो क्या बन गया, m से m कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो c1 y1 की वैल्यू हमारे पास, एक सेकंड रुकना, by1, बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 है। यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0 है। ये मैंने 0 पुट नहीं किया यहाँ पर, एक सेकंड, ये 0। ठीक है, c1 -c2 अपॉन रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ये लो, ये आपके पास क्या हो गई, कंडीशन निकल के आ गई 1 प्लस एम स्क्वायर की। यानी कि हमने यहाँ पर एक डिस्टेंस पॉइंट निकाल लिया है, क्या, डी के लिए, मोड c1 -c2 अपॉन रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। कहने का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर आपको टू पैरेलल लाइंस डिस्टेंस निकालना हो तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल और केवल जो टू लाइंस है उन दोनों के C1 C2 को करना है माइनस मोड के साथ, और अपॉन में लगा देना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। मैंने ये तो लगाया यहाँ पे, एम स्क्वायर प्लस 1 क्या है आपके पास, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ही तो है मेरे पास। समझ में आ गया? तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया, एक तरीके से क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया आपके पास। अगर हमें डिस्टेंस निकालना है किसके बीच में, बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। बताओ क्या समझ में नहीं आया, क्लियर है यहां तक? तो ये टू फॉर्मूलाज हमें यहाँ पर जो है समझने हैं, इन दोनों फॉर्मूले के ऊपर ही एक्सरसाइज बेस है। बहुत ही इजी है, कुछ दिक्कत वाली चीज नहीं है। केवल आपको कंसेप्ट याद रखना है कि कब कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। अगर आप ये समझ में आ गया आपको कि फॉर्मूलाज को कब कहां कैसे लगाना है, क्वेश्चंस का मतलब समझ में आ गया, रटने वाली कंडीशन जब तक रखोगे तब तक आपका जो मैथमेटिक्स का पॉइंट है वो वीक रहेगा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ शॉर्टी से,
ठीक है, तो रटने वाले कंसेप्ट को छोड़ो, समझने वाले कंसेप्ट पे आओ। भले ही आधा ही समझो, मतलब पूरा चैप्टर मत समझो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जितना समझ में आ रहा है उतना अच्छे से समझो बस, बाकी का आगे के लिए छोड़ दो। ठीक है, मतलब पूरा साल भर है ना अपने पास, पूरा साल रहता है तो अपन पूरे साल के अंदर जो है थोड़ा थोड़ा लेके भी चलेंगे। कितने चैप्टर, 14 चैप्टर्स हैं आपके पास। अगर आप एक मंथ के अंदर 2 चैप्टर्स भी करते हैं तो इजीली 7 मंथ के अंदर जो है आप अपना सिलेबस जो है माइंड अप कर सकते हैं। और अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, अच्छे तरीके से, ऐसा नहीं कि केवल चैप्टर कर सकते हो, आप इसमें रिवाइज भी कर सकते हो, आप टेस्ट भी दे सकते हो। ठीक है, मतलब लास्ट खींच के चलो, आप नवंबर तक आपका पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से माइंड अप हो सकता है अगर आप इस तरीके से लो। एक मंथ के ना 2 चैप्टर्स निकालने के अच्छे से, और 2 चैप्टर केवल निकालना नहीं, टेस्ट, रिवाइज, कंप्लीट, मतलब ऐसे कि वो चैप्टर आपको बहुत अच्छे लेवल पे आते हैं, ऐसे निकाला करो। तब आपका सिलेबस जो है टाइम पर फ्री होगा और आपके लिए एग्जाम तक के गैप में आपके पास अच्छा खासा रिवीजन का टाइम बचेगा। क्लियर है? तो ये इंट्रोडक्शन का पार्ट कंप्लीट होता है एक्सरसाइज 9.3 के लिए। वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सरसाइज 9.3 से पहले कुछ एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज। तो फटाफट से सब्सक्राइब बटन पर जाओ और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वाली स्लाइड में।